आत्मस्वरूप बंधुओं, जय श्री हरि। मैं गंधर्वानंद आपके समक्ष पुनः आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर स्वानुभूति पर आधारित वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आपने अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी थोड़ी सी भी यदि हृदय ग्राह्य हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ में शेयर करें। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ऐसा इसलिए कहते हैं कि शास्त्र अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, भगवान की लीला कथा और उनका ज्ञान भी अनंत है। तो फिर एक साधारण जीव के लिए अध्ययन के द्वारा कहाँ तक सत्य की प्राप्ति की जा सकती है? अनंत काल तक यदि आप पढ़ते रहें, सुनते रहें तो भी वहीं खड़ा रहेंगे जहां से आप चले थे। भगवान अनंत आनंद स्वरूप है और प्रत्येक जीव उनका अंश है। जितने भी अंश संसार में हैं सभी एक ही खोज में लगे हुए हैं, अनंत आनंद की खोज में। कोई नहीं कहता कि इतना आनंद मिल गया, बस अब हो गया। सबका यही कहना होता है, यही विचार होता है कि आनंद और मिले, बस मिलता ही रहे। सांसारिक लोग एंजॉयमेंट खोजते हैं, एंजॉयमेंट। पशु भी आनंद खोजते हैं, चाहे अज्ञान पूर्वक ही क्यों न हो। वास्तविक तथ्य तो यह है कि हम अपने अंशी को ढूंढते हैं। उस अनंत आनंद जिसके अंश हम हैं उसे ही हम ढूंढते हैं। यही हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। जाहिर है कि जो जिसका अंश होगा उसी को ढूंढता फिरेगा। इसी बात को समझाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान दी जाती है। भगवान ने इस संसार में इंद्रियों के तमाम विषय दे रखे हैं, तमाम खाने पीने की चीजें, देखने सूंघने की चीजें। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं अमुक वस्तु चाहता हूँ, उसे पालूंगा, मैं अरबपति बन जाऊं, मैं अमुक वस्तु प्राप्त कर लूं तो मेरा आनंद बढ़ जाएगा, बिल्कुल गलत बात। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े चोर लुटेरे, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनीतिक नेता इत्यादि लोग यही सोच लेकर संसार में चलते हैं कि हम बड़े बड़े तिकड़म करके एक से एक वस्तु पालेंगे। लेकिन सत्य का ज्ञान कहता है कि बिल्कुल गलत सोच है यह। हर व्यक्ति जो अज्ञान अंधकार से घिरा हुआ है उसकी बुद्धि में यह निश्चय है कि वह पैसे से आनंद की प्राप्ति कर लेगा। आनंद यानी हमारा अंशी परमेश्वर परमात्मा भगवान, यानी पैसे से वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। किंतु गौर करें, इस प्रकार का प्रयत्न करने वालों में कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि हाँ, हमने आनंद को पा लिया, अब मिल गया, अब हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा ही सोचता रहता है कि थोड़ा और आनंद मिले, थोड़ा और मिले और मिले। इस प्रकार सोचते हुए संसार से चला जाता है, किंतु आनंद नहीं मिल पाता। वह परमानंद स्वरूप भगवान कहते हैं कि बस मान लो हृदय से तो पा लोगे मुझे, पूरा का पूरा प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तमाम शास्त्र, वेद, पुराण, गीता में तो यह ज्ञान भरा पड़ा है। यह बहुत कीमती भी नहीं है, बस सहजता से मान लो। आप कर्म कर लोगे, साधना कर लोगे, बड़े बड़े संस्कार कर लोगे, लेकिन किस माध्यम से? शरीर और मन के माध्यम से ही ना। एक बात ध्यान से सुनो कि आपका शरीर भी प्राकृत है और मन भी प्राकृत ही है, किंतु भगवान तो दिव्य है, उसको प्राप्त करना तो दूर, उसका जानना ही इतना कठिन है कि अनंत जन्मों में भी किसी जीव को यदि सुराग मिल जाए तो चांदी हो जाए। ध्यान दीजिए कि संसार में यदि किसी के पास कोई अमूल्य वस्तु है, यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती इत्यादि, उसे कोई अन्य व्यक्ति पसंद कर ले और कहे कि यह मुझे दे दो भाई, तो वह कैसे देगा?
वह कहेगा कि तुम मुझे उचित कीमत दे दो और यह ले लो, और यदि किसी के पास कीमत ना हो तो उसे चुराने का प्रयास करेगा या छीन लेगा। किंतु भगवान को आप छीन नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। किसी तरह का प्लानिंग अपनी बुद्धि से उनके लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपके हर एक प्लानिंग को नोट करता रहता है। वह आपके तरह प्राकृत नहीं, वह तो दिव्य है और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी दिव्य है। अपने आप को दिव्य बनाना ही उस अनंत आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। क्योंकि सभी जीव चाह भी तो यही रहे हैं कि ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी समाप्त ही ना हो और उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए और बढ़ता ही चला जाए। आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हुए भगवत प्राप्ति के साधनों के विषय में अगले वीडियो में शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।